नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के वकील को अच्छे से पता होता है कि किस बेंच के सामने उनकी दाल गलती है और कहां उनके पसीने छूटने लगते हैं। और जिस बेंच के पास मोदी सरकार के वकील की खूब चलती है, वहां तो वो सीधे समय पर समय मांगते हैं और केस को लंबा खींचने की पूरी कोशिश करते हैं, जमकर बहस भी लड़ाते हैं। लेकिन जब मामला जस्टिस बीबी नागरत्ना जैसे धाकड़ जजों के पास पहुंचता है, उस बेंच के पास मोदी सरकार के वकील की घिघी बंधने लगती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जस्टिस बीबी नागरत्ना के सामने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के मामले और इसके अलावा 3500 करोड़ रुपए के नोटिस से जुड़े मामले में सुनवाई शुरू होने वाली थी। जैसे ही इसकी सुनवाई शुरू हुई है, जो इनकम टैक्स के वकील हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहले ही कहते हैं कि इस केस में अभी हम कुछ नहीं करना चाहते, इसे आप जून में लेकर चलिए। और फिर बाद में पता चलता है कि यह तारीख जुलाई की तय की गई है, चुनाव के बाद। दरअसल इस मामले में ऐसा चमत्कार हुआ कि अभिषेक मनु सिंघवी भी हैरान रह गए कि ये मोदी सरकार के वकील हैं क्या, जो अचानक से कह रहे हैं कि हम इस केस में कांग्रेस को इस वक्त राहत देना चाहते हैं। इनकम टैक्स का मानना है कि वो चुनाव के समय किसी भी पार्टी को परेशान नहीं करेगी। अब जरा सोचिए कि ये बात कौन कह रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कह रहे हैं। अगर इस बात की ही चिंता थी तो एसजी साहब अपने बैंक खाते फ्रीज क्यों किए, 135 करोड़ रुपए की रिकवरी क्यों कर ली और फिर 3500 करोड़ रुपए का नोटिस कैसे भेज दिया। अगर ऐसा ही कुछ था तो ये आप चुनाव के बाद करते, आप ताबड़तोड़ नोटिस तो भेजते रहे ना। और जब मामला जस्टिस बीबी नागरत्ना के सामने पहुंचा तो आपकी हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि यहां पर खेल उल्टा पड़ने वाला था। खेल कैसे उल्टा पड़ता वो हम इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आयकर विभाग लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेगा। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस मामले को जून तक स्थगित कर दी जाए। विभाग ने कहा कि चुनाव के दौरान हम किसी पार्टी की परेशानी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, ये बात कौन कह रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यही बात ईडी भी कह दे, सीबीआई भी कह दे। यहाँ बात इतनी आसान नहीं है। यहाँ लिखा गया है कि आयकर विभाग की बात पर कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आयकर विभाग ने काफी उदारता दिखाई है। मैं निशब्द हो गया हूं और ऐसा बहुत कम बार हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी के रवैये पर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने मौखिक रूप से कहा, आपको हर समय इनके बारे में निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी ऐसे भी चौंका देते हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाई यह तो चौंका देने वाला मामला ही है, तो है, बहुत कम बार ऐसा हुआ है। अब जरा सोचिए, ध्यान से समझिएगा कि कांग्रेस को यह राहत चुनाव भर के लिए क्यों दी गई है। आप जानते हैं, क्योंकि जो एक तथ्य सामने आया कि अगर वो यहाँ पर बहस करते जस्टिस बीबी नागरत्ना के सामने, तो सिंघवी की दलीलों के बाद अगला क्रॉस क्वेश्चन एसजी मेहता के सामने बीजेपी को लेकर शुरू हो जाना था। वो यह कि उस हिसाब से 4600 करोड़ रुपए का टैक्स बीजेपी पर भी बनता है। कितने नोटिस इनकम टैक्स ने उन्हें भेजे, वो सत्ता में है तो क्या उन्हें राहत मिलेगी? इस बात का भय यहाँ इनकम टैक्स के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सता गया था। यहाँ देखिए, कहा गया है कि आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा। कुछ दिनों पहले जयराम रमेश ने कहा था कि जिन त्रुटियों के आधार पर कांग्रेस को अभूतपूर्व वसूली का यह नया नोटिस दिया है, उस कसौटी पर भाजपा से आयकर विभाग को 4600 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली करनी चाहिए। अब जरा सोचिए कि चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स ने ऐसे ऐसे नोटिस भेजे। 2018-19 का मामला, 16-17 का मामला, 1994-95 का मामला, ऐसे ऐसे नोटिस सामने ला दिए, वो भी कांग्रेस के ही नाम।
क्या अन्य पार्टियों पर यह नियम लागू नहीं होना है? अगर लागू होना है तो सिर्फ नोटिस कांग्रेस को ही क्यों, बीजेपी को भी लगे हाथ भेजते और मांग लेते 4600 करोड़ रुपए। यहाँ देखिए, कांग्रेस को जो नोटिस भेजी गई है, आम चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भी यह कार्रवाई जारी रखी गई, लेकिन कोर्ट में दलील कुछ और दिए गए हैं। यहाँ कहा जा रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट पर कि लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। उससे कुछ ही हफ्ते पहले कांग्रेस ने शनिवार को बताया कि उसे आयकर विभाग की तरफ से कुछ और नए नोटिस भी मिले, जिनमें उससे 1745 करोड़ रुपए की नई टैक्स डिमांड की गई है। पार्टी के मुताबिक ये टैक्स डिमांड असेसमेंट ईयर 2014-15 से लेकर 2016-17 तक के लिए भेजी गई है। कांग्रेस के मुताबिक इनके अलावा उसे असेसमेंट ईयर 1994-95 से लेकर 2017-18 और 2020-21 के लिए भी कई टैक्स नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें कुल मिलाकर 3567 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड रखी गई है। इससे लोगों को अब हैरानी हो रही है कि एक ही पार्टी के ऊपर सब कुछ यह क्यों हो रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठता उससे पहले ही जो इनकम टैक्स के वकील हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि चलिए इस केस पर सुनवाई ही नहीं करवाना है अभी, अब जब भी बात होगी तो चुनाव के बाद होगी। अगर चुनाव के बीचों बीच इन सबको पैसे वापस कर देने के लिए कहा जाता, टैक्स चुकाने के लिए कहा जाता, जुर्माना भरने के लिए कहा जाता, तो परेशानी तो बीजेपी की भी बढ़ जाती। इन लोगों ने तो जबरदस्ती 135 करोड़ रुपए कांग्रेस के जब्त कर लिए और इनके खाते भी फ्रीज कर दिए ताकि चुनाव लड़ने में इन्हें दिक्कत हो जाए। और अब इनकम टैक्स यह सफाई देता फिर रहा है कि वो चुनाव के दौरान कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, परेशानी किसी पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं बढ़ाना चाहता। आश्चर्य की बात है, कांग्रेस ने इसे टैक्स टेररिज्म करार दिया है। वहीं इस मामले में अभी सुनवाई कंप्लीट करने की जरूरत भी है। गुण दोष के आधार पर भी सुनवाई होनी चाहिए कि यह मुद्दा जो है क्या वाकई में ऐसा है कि कांग्रेस को पुराना पैसा जोड़ कर देना चाहिए। अगर कांग्रेस को देना चाहिए तो क्या सबको यह रकम चुकाने की जरूरत नहीं है, इस पर बहस होगी। इसको लेकर न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने क्या कहा, जरा देखिए। अपीलकर्ता ने आवेदन पर तत्काल सुनवाई की मांग की क्योंकि मार्च में कई मांगे थी। सुनवाई की शुरुआत में CIET की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि मार्च 2024 की तारीखों के लिए लगभग 3500 करोड़ की मांग की गई है। इन अपीलों में जो मुद्दे उठे हैं उन पर अभी निर्णय होना बाकी है, लेकिन अब के स्थिति को देखते हुए विभाग इस मामले को तूल नहीं देना चाहता है और लगभग 3500 करोड़ रुपए के संबंध में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। मामले को जुलाई के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करें। न्यायमूर्ति नागरत्ना कहती हैं कि सॉलिसिटर जनरल की दलील दर्ज की गई है। मामले की सुनवाई अब गुण दोष के आधार पर होगी। आगे यह नोट किया गया है कि 3500 करोड़ की मांग इन अपीलों में विवाद से सख्ती से संबंधित नहीं है और वे की गई नवीनतम मांगों को छू सकते हैं। मतलब यह समझिए कि केस जब आगे चलना होगा तो मुश्किलें सिर्फ कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की भी बढ़ेगी और इस वक्त बढ़ जाती तो इससे बचने का तरीका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने निकाला। सुनवाई शुरू होते ही कह दिया कि चलिए हम राहत देते हैं, और इनकम टैक्स के राहत की बात हो गई तो बहस वहीं खत्म हो जाती। और बाद में जब बहस होगी तो हो सकता है कि बीजेपी अपने गले की इस हड्डी को दूर करने के लिए सबके लिए राहत की बात कह डाले। इसका एक ही मकसद है कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी सूरत में लोकसभा चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरने का मौका ना मिले। कांग्रेस के बैंक खाते, उनके पैसे सबको फ्रीज कर लिए जाएं और फिर यहाँ पर तमाशा खड़ा हो जाए। बीजेपी वैसे भी विपक्ष मुक्त भारत का सपना देखती है। मोदी सरकार इसी प्रक्रिया में लगी रहती है, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस मामले में बीजेपी को आड़े हाथों लिया। प्रियंका ने क्या कहा एक ट्वीट के जरिए, वो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर यहाँ बताया गया है और इसमें बीजेपी का पूरा हिसाब भी लगा दिया गया है। लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर 3567 करोड़ का जुर्माना क्यों? कांग्रेस पर आरोप क्या है? 1994-95 में, फिर 2014-15 व 2016-17 आदि में
पार्टी के खाते में नेताओं कार्यकर्ताओं ने कुछ रुपए कैश में जमा कराए थे, जिसकी एक एक जानकारी पहले ही इनकम टैक्स विभाग को साझा की जा चुकी थी, मगर सरकार पर कांग्रेस पर जानकारी न देने का मनमाना आरोप थोप रही है। कांग्रेस को सजा क्या मिली है? कांग्रेस के खाते से इनकम टैक्स विभाग ने 135 करोड़ निकाल लिए। पार्टी पर 3,567 करोड़ का जुर्माने का नोटिस और कांग्रेस के बैंक खाते बंद कर दिए गए। अब एक दूसरा पहलू वो बता रही हैं। बीजेपी के पैसों का जो हिसाब किताब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है, उसके मुताबिक 2017-18 में 1297 लोगों ने बिना नाम पते के, बिना पूरी जानकारी के बीजेपी को 42 करोड़ रुपए दिए। बीजेपी के इस बेनामी 42 करोड़ रुपए की आय पर इनकम टैक्स विभाग को न कोई आपत्ति है और न कोई कार्रवाई हुई है। राजनीतिक दलों के पैसों के हिसाब किताब के नियमों का जो उल्लंघन बीजेपी ने किया है, उसके लिए उन पर 4600 करोड़ रुपए का जुर्माना बनता है, लेकिन उस पर चूंकि आवाज भी नहीं उठती। जो नियम कांग्रेस पर लागू किया जा रहा है, वही नियम बीजेपी पर क्यों लागू नहीं होता? दरअसल चुनाव के समय यह एक तरफा कार्रवाई हमें और 140 करोड़ भारतवासियों की आवाज कमजोर करने के लिए की जा रही है। हम दोगुनी ताकत से लड़ेंगे। देश की जनता बीजेपी के लोकतंत्र विरोधी मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देगी। ये प्रियंका गांधी का ट्वीट था और इसमें सीधे तौर पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इनकम टैक्स की मनमानी और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल हैं, वो इस विवाद को समझ रहे थे। इस वजह से जस्टिस बेबी नागरत्ना जैसी धाकर महिला जज के सामने केस खोलते ही इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।